सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। जैसा कि हम लोग जीएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, कल ही से हमने स्टार्ट किया है और सर्वप्रथम हम लोग झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कल हमने मुंडा शासन व्यवस्था कवर किया था, आज हम नागवंशी शासन व्यवस्था और साथ ही मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नागवंशी शासन व्यवस्था से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक हैं फणी मुकुट राय। क्लियर है, लेकिन ये हम लोग हिस्ट्री में हम लोग इसे देखेंगे। सिर्फ अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख रहे हैं तो उसी पर फोकस करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ही आती है, इसीलिए मुंडा शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है सिमिलर प्रणाली ही नागवंशी शासन व्यवस्था में है। अंतर कहाँ है, बस वो मैं आपको बता देती हूँ। अंतर है जो पट्टी का प्रमुख होता है, पट्टी का जो प्रमुख होता है वह मुंडा शासन व्यवस्था में कौन था, तो पट्टी का प्रमुख था मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में। अब क्वेश्चन आता है पट्टी क्या है। पट्टी होता है कुछ गांव के समूह को हम लोग कहते हैं पट्टी। तो उसके प्रमुख मुंडा शासन व्यवस्था में थे मानकी, और यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी का प्रमुख कहलाता है क्या, कहलाता है भूईहर, कहलाता है भूईहर। बस इतना ही चेंज है मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था में, जो आपको याद रखनी है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसमें बस आपको इतना ही याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग कवर करते हैं क्या, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। हम 3 शासन व्यवस्थाओं को लाइन से लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो चलिए अब हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था देखते हैं। अब हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था देखते हैं। सबसे खास जो विशेषता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की वह यह है कि इस शासन व्यवस्था में प्रजातंत्र की झलक देखने को हमें मिलती है, यानी कि गणतंत्र व्यवस्था का कहीं ना कहीं समावेश है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। क्लियर है। यह शासन व्यवस्था किस जनजाति की है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है हो जनजाति की। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की है, मुंडा जनजाति की ही उप जनजाति है हो, और हो जनजाति की शासन व्यवस्था है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हो जनजाति की तरफ और हो जनजाति की कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। हो जनजाति जो है झारखंड में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है हो। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थी मुंडा और चौथी है हो। हो जनजाति का भी संबंध है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप से संबंध है हो जनजाति का। साथ ही हो जनजाति जो है वो संकेंद्रित है कोल्हान डिवीजन में। झारखंड के कोल्हान डिवीजन में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है हो जनजाति। हो जनजाति की भाषा है मुंडारी। मुंडारी का संबंध हमें पता है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। हो जनजाति की जो भाषा मुंडारी है इसकी लिपि है बारांग चीती और इस लिपि के आविष्कारक है लाको बोद्रा। लिपि है बारांग चीती, आविष्कारक है लाको बोद्रा। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे कि हो जनजाति की जो भाषा है मुंडारी उसकी लिपि है बारांग चीती और आविष्कारक है लाको बोद्रा। तो आप बनाएंगे एक नेमोनिक टेक्निक। तो एक नेमोनिक टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे याद रख सकते हैं। बारांग चीती लाको बोद्रा, 12 चींटियाँ लाके बादाम हो गई खुश। 12 चींटियाँ लाके बादाम हो गई खुश। तो इस तरह से करके आप याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए जो टेक्निक है याद रखने का, लिपि और उसके आविष्कारक और वो किस जनजाति के हैं ये। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस तरह से 12 चींटी लाके बादाम हो गई खुश। 12 से 12, चींटी से चीती, लाके से लाको, बादाम से बोद्रा और हो तो हो ही है, बाकी ये सहायक हैं। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये थी हमारी विशेषताएं हो जनजाति की। अब हम लोग देखते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसके पोस्ट और उनके वर्क जो भी होते हैं। तो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वह है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था डिटेल में।
तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, जैसे मैंने बताया था कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, झलक मिलती है डेमोक्रेसी की हमें मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। किसकी है? तो हो जनजाति की है। किसकी है? हो जनजाति की। क्लियर है? हो जनजाति की है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। फिर से हम 2 स्तर में पढ़ेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था को, गांव के स्तर में और गांव के समूह के स्तर में। तो गांव के स्तर में क्या क्या पोजीशन एंड पोस्ट है? तो पहला है मुंडा, डाकुआ, तहसीलदार, देवड़ी, और देवड़ी का सहायक है यात्रा देवड़ी। गांव के समूह के स्तर में कौन कौन से पोस्ट हैं? हमारे पास है मानकी और पीरपंच। मुंडा कौन होता है? तो मुंडा होता है गांव का प्रधान। मुंडा है गांव का प्रधान। और मुंडा का काम क्या है? तो मुंडा का काम है प्रशासनिक और जो भी गतिविधियां होती है गांव की वो देखना, विवादों का निपटारा करना और साथ ही लगान की वसूली करना, ये काम है मुंडा के। डकुआ कौन है? तो मुंडा का सहयोगी है डकुआ। किसका सहयोगी? मुंडा का सहयोगी। और इसका काम क्या है? इसका काम है संदेश का आदान प्रदान करना गांव वालों के बीच और जो भी मुंडा की गतिविधियां हैं, यानी कि पंचायत की जो गतिविधियां हैं उसके बीच। तो मुंडा है संदेश वाहक, यानी कि हमारा पोस्टमैन, संदेश वाहक। तहसीलदार कौन है? तहसीलदार है राजस्व अधिकारी। जो भी राजस्व की से रिलेटेड, यानी कि लगान से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वह सब देखता है तहसीलदार। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ राजस्व का काम देखता है तहसीलदार। देवड़ी कौन है? देवड़ी है हमारा धार्मिक प्रधान। तो देवड़ी यात्रा देवड़ी का रिलेशन है धार्मिक, मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, देवड़ी है धार्मिक प्रधान। धर्म रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी विवाद होता है उसका निपटारा करता है देवड़ी, और देवड़ी की सहायता करता है यात्रा देवड़ी, सहायक है देवड़ी का। यह है गांव स्तर में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे मुंडा मान की शासन व्यवस्था के। अब गांव के समूह के स्तर पर देखें तो जो लगभग 7 से 12 गांव मिलकर बनाते हैं, गांव मिलकर बनाते हैं क्या? पढ़ा। पढ़ा। और इस पढ़ा का हेड होता है मानकी। तो इस पढ़ा का हेड यानी कि प्रमुख कौन है? तो वो है मानकी। मानकी है पढ़ा का प्रमुख। अब ये मानकी क्या करता है? मानकी एक सभा का आयोजन करता है जिसमें सारे मुंडा और सारे डकुआ आते हैं और कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी विवाद का सल्यूशन या सुलझाया जाता है, उसका सल्यूशन ढूंढा जाता है। तो मुंडा डकुआ जितने भी गांव के आते हैं उन सबकी सर्व सहमति से ही किसी भी निर्णय पर या निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसको लीड करता है मानकी। क्लियर है? पीरपंच कौन है? पीरपंच है पढ़ा का न्यायिक हेड या प्रमुख। पीरपंच है पढ़ा का न्यायिक प्रमुख। पढ़ा क्या है? पढ़ा 7 से 12 गांव मिलकर जो ग्रुपिंग करते हैं उसे हम कहते हैं पढ़ा। यही थी ओवरऑल मुंडा मान की शासन व्यवस्था। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और मुंडा मान की शासन व्यवस्था में सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस भी है। तो हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ है इन तीनों शासन व्यवस्थाओं में। हमने 3 शासन व्यवस्थाएं देखी है झारखंड की। क्या क्या? मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी एंड मुंडा मान की शासन व्यवस्था। अब इन तीनों में सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ है और डिफरेंस कहाँ कहाँ है और कैसे क्विकली एक ही चार्ट से आप इन तीनों के इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और उनके काम अपने आप याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस चार्ट को रेफर करते हैं, बहुत ही क्विकली आपको याद रहेगा। फिर ये देखिए, यहाँ पर मैंने दिए हैं कॉलम में पोस्ट, डिफरेंट जो भी पोस्ट है जनजाति को छोड़ के, जनजाति कौन सी है ये भी डिफरेंसेस हम लोग देख लेंगे। और मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल में दिया है शासन व्यवस्थाएं जितनी भी हैं अभी तक हमने देखी। तो सबसे पहले हमने देखी मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था एंड देन मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो जो जनजाति है वो मुंडा शासन व्यवस्था की है मुंडा, नागवंशी का हमें पता नहीं, दिया नहीं हुआ है हमें टेक्स्ट में, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था से ही सिमिलर सब कुछ था इनका। मुंडा मानकी की है हो। गांव का प्रधान है मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में भी मुंडा है।
गांव का संदेशवाहक है मुंडा शासन व्यवस्था में महतो, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में है गांव का संदेशवाहक डकवा। गांव का धार्मिक प्रधान है पाहन मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा मानकी में है द्योड़ी। गांव का धार्मिक प्रधान का सहयोगी यानी कि सहायक है पनभर या पुजार मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा मानकी में है यात्रा द्योड़ी। पट्टी का प्रमुख है मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी, नागवंशी शासन व्यवस्था में भुईहर और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में भी मानकी है। तो यहाँ तक 3 शासन व्यवस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शासन व्यवस्था करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारी वोकैबुलरी की भी साथ में डेली क्लासेस चल रही हैं। 2 मिनट का वीडियो होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन करें, उसे भी देखिए और अपनी वोकैबुलरी इंग्लिश की इम्प्रूव करते रहें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।